इल्जामों से नहीं, सच से नाता है। झूठ चाहे जितना हो, टिक ना पाता है। ना हम पत्रकारिता से बैर रखते हैं, ना कारोबार को शर्मसार करते हैं। हम तो बस इतना कहते हैं, इंसाफ ही सबसे बड़ा सहारा है। आखिर क्या है सच? बिलासपुर में होटल संचालक को ब्लैकमेलिंग के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल और भी गंभीर है। शहर के प्रतिष्ठित संगठन पूज्य सेंट्रल सिंधी समाज, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिलासपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन और सीआईटी एसोसिएशन सभी एकजुट होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिले, शिकायत कर न्याय की मांग की। इतना बड़ा कदम शहर के व्यवसाय जगत ने उठाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खबर को किसी बड़े चैनल ने नहीं दिखाया, किसी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित नहीं किया। पत्रकारों के एक वर्ग ने इस मुद्दे को पूरी तरह दबा दिया। तो अब सवाल उठता है, क्या पत्रकारिता का मतलब सच दिखाना है या चुनिंदा सच छुपाना? क्या यह पारदर्शिता है या पक्षपात? और आखिर क्यों दबाई गई ये खबर? आखिर क्या है सच? एसोसिएशन और होटल संचालक का यह साफ बयान है, हम कहीं भी पत्रकार एवं पत्रकारिता के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल ब्लैकमेलिंग के खिलाफ है। प्रकरण है, ये प्रकरण ऐसा है कि एक व्यापारी के पास कुछ लोग जाते हैं और कुछ पैसे मांगे जाते हैं कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पैसे दीजिए। और वो व्यापारी जब वो बोलता है कि मेरे पास इसके लिए फंड्स नहीं है या मैं नहीं दे सकता, मैं सक्षम नहीं हूँ या मेरे पास फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ये बोला जाता है कि अगर आप नहीं दोगे तो हम देख लेंगे। और फिर 4-5 दिन बाद उसी के खिलाफ कुछ कुछ उसके होटल के खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ बना के पेश की जाती है जिसका शायद कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। और कुल मिला के उसकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा सभी से एक छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं बोलूँगा कि किसी भी व्यापारी को आज की डेट में कहीं से भी कोई भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके पास कार्यक्रम के लिए आता है तो आप कभी भी जोर ज़बरदस्ती में आके कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप अपनी स्वेच्छा से जो आप दे सकते हैं वो आप देते ही हैं। मगर अगर कोई आपके पास आता है ऐसा कुछ भी करने के लिए तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं। आप उनके सीधा सीधा बोल दीजिए कि भैया मेरी शक्ति नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं दे सकता, और जो मुझे देना होगा मैं वहीं आके दे दूंगा, आपके कार्यक्रम में पेश होकर दे दूंगा। तो हम सभी व्यापारियों के लिए बात कहते हैं कि किसी प्रेशर में मत आइए आप, और आपकी जो शक्ति है उतना ही करिए। और कार्यक्रम भी जो है, अगर जो व्यक्ति कार्यक्रम करा रहा है, अगर उसकी क्षमता है, उसकी शक्ति है कार्यक्रम कराने की, बिना किसी से स्पॉन्सरशिप लिए, बिना किसी से चंदा लिए, तो वो कर ले, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं भी कोई भी व्यापारी पे प्रेशर ना बनाया जाए। इसी प्रकरण में होटल संचालक के द्वारा 18 अगस्त को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत दी गई थी, जिसके संदर्भ में पत्रकार जो 2 पत्रकार का जिक्र आपके आवेदन में दिया गया था, उनके द्वारा आरोपों को खंडन करते हुए 13 मिनट 52 सेकंड का एक वीडियो जो होटल हेवेंस पार्क में एंटर से लेके एग्जिट तक का है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप कहीं पे भी चंदा लेने जाते हैं और आप पहले से वीडियो बना के ले आ रहे हैं वहां पे, है ना, तो सबसे पहले आपका इंटेंशन क्लियर है कि आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने जा रहे हैं वहां पे। अगर आप किसी के पास चंदा लेने जा रहे हैं तो आप हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, कृपया आपका कुछ सहयोग होगा तो इसमें दे दीजिए। तो जो उसकी स्वेच्छा होगी वो सबसे सहयोग करेगा। मगर अगर आप किसी के पास जा रहे हैं भैया कैमरा छुपा के स्टिंग ऑपरेशन करने और उसके क्या बोलना क्या सुनना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ पे आप कुछ उगलवाना चाहते हैं उससे, या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे एक तरीके से विवाद की स्थिति पैदा हो सके या कोई दूसरी स्थिति पैदा हो सके, तो मेरे ख्याल से ये शुरुआत ही उनकी तरफ से गलत थी। कभी भी आप किसी के पास जाएं तो एक सभ्य तरीके से जाना चाहिए, बिना कोई मोबाइल या बिना कोई वीडियो ऑन किए। जी, उन्होंने अपने न्यूज़ में, अपने वीडियो में और भी कई आरोप लगाए हैं, जैसे पूर्व में भी कई प्रकार के नियमों का उल्लंघन, अभी के वर्तमान जो न्यूज़ है उसमें एक आबकारी नियमों का उल्लंघन भी बताया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि जहां तक बात है कि उनके तरफ से ऐसे इल्जाम लगाए गए, है ना तो वो दिन भर वहां बैठे हैं, है ना। अगर वो कोई ऐसे इल्जाम है भी तो उसकी कंप्लेंट वो पुलिस को करेंगे, है ना, या जो ऐसा कुछ होगा वो पुलिस कार्रवाई करेगी, जो जिसका काम है वो करेगा। हमारा ये काम है कि भैया हमारे को अपने व्यापारी की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर व्यापारी किसी चीज से प्रताड़ित है तो उसको आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही जगह में जाके उसके बारे में कंप्लेंट करना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम अपना अपना काम करते रहेंगे तो चीजें सही रहेंगी। और जहां तक मेरा सोचना है कि लॉ एंड ऑर्डर को तो किसी को हाथ में लेना नहीं है,
है ना। जो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर को एकदम दिमाग में रखते हुए व्यापार करना चाहिए, कहीं भी कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए, तभी एक सुरक्षित तरीके से व्यापार कर पाएगा। आपका परिचय दें। मैं नवदीप सिंह अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। थैंक यू। बताएंगे। मैं आकाश विनानी, संचालक होटल हेवेंस पार्क। और मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कल जो उनकी तरफ से न्यू वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो मेरे से बात करने आए हैं और स्पॉन्सरशिप मांगने आए हैं। सबसे पहला तो वही कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप मांगने आ रहा है, तो अगर वो पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं तो उनका इंटेंशन साफ जाहिर है। सेकेंड ये कि वो वीडियो एक आधा सत्य है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं कि वो कितने मिनट मेरे ऑफिस में थे मेरे साथ और वो कितने मिनट की रिकॉर्डिंग उन्होंने निकाली है। ये सब हमारे पास प्रूफ्स हैं इन चीज़ों के। जी हाँ। अभी आपके एसोसिएशन के द्वारा आपको जो सपोर्ट मिला है, उससे आपको कितनी और आगे सहयोग मिल पाएगी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे एसोसिएशन इनफैक्ट मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ एसोसिएशन का, एंड हमारे बिलासपुर एसोसिएशन और सराफा एसोसिएशन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस लड़ाई में, जो कि हर व्यापारी के लिए और हर एक संघ के लिए फ़ायदा है आगे फ्यूचर के लिए, कि कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। हमारी तो सिर्फ यही इच्छा है। आप लोग कलेक्टर साहब से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूर्ण तरीके से निष्पक्ष जांच की हमको गारंटी दी है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी है सच सामने आएगा आप लोगों के सामने। आपका परिचय। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान आपसे स्पॉन्सरशिप मांगने आ रहा है, मतलब आपसे गुड रिलेशन बनाना चाह रहा है और चाह रहा है कि आप उनसे गुड रिलेशन बनाएं, और वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने पर एग्जैक्ट 3 दिन बाद अगर वो कोई भी स्टिंग ऑपरेशन या कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि सब समझदार हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है।